हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। देखिए, आज इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में देखे थे तो उसका आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई होप आप इस वीडियो को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज की वीडियो हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 16th नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने करो या मरो का आह्वान किया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान कहाँ पर और किस अधिवेशन में किया था। डू एंड डाई का नारा गांधी जी के द्वारा ये दिया गया था। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था। जतिन दास, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल या एसएन बनर्जी। तो ये शामिल थे अरविंदो घोष। बी इज अ राइट आंसर। अलीपुर बम मामले की साजिश वर्ष 1908 में हुई थी। इसे मणिक टोल बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं इनको भी आप याद रखिएगा। अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। अरविंदो घोष को संगठन से जुड़े कई बम आरोपों के बाद एक सार्वजनिक स्टूडियो में उनकी गिरफ्तारी हुई, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप में का सामना उन्हें करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर है अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अली ब्रदर्स कौन थे, देखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक, 1919 टू 24 तक खिलाफत आंदोलन चला था, जिसे खलीफा आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी हम जानते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली मुख्य रूप से दो भाई इसमें शामिल थे, जिनके द्वारा ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने फिर हाथ मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। पेरियार ई रामासामी ने, केपी केशव मेनन ने, सीएन कुमारन आसन या श्री नारायण गुरु ने। तो ये किया था केपी केशव मेनन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। केपी केशव मेनन वर्ष 1924 में केरल में वाइकोम सत्याग्रह के नेता थे। उनकी मांग अछूतों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने की थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। किसने आंदोलन का समर्थन किया, महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिसंबर 1912 दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम हमलों के पीछे किसका दिमाग था। तो लॉर्ड होर्डिंग बम धमाकों के पीछे दिमाग था रास बिहारी बोस का। ए इज अ राइट आंसर। रास बिहारी बोस ने 1912 ईस्वी में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया, जिसे इस घटना का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ गया। तो यह दिल्ली षड्यंत्र केस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है।
इस षड्यंत्र के तहत अवध बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास एवं अमीर चंद दोषी पाए गए और इनको फांसी की सजा सुनाई गई। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। इसका प्रारंभिक नाम था मित्र मेला। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए राजनीतिक गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। डी इज अ राइट आंसर। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहकर संबोधित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और इनके प्रसिद्ध नारा, सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे थे, दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनके प्रसिद्ध नारे थे। इनकी आत्मकथा का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुसूलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। ये शाखा कौन सी थी? तो इस शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सचिंद्र सान्याल ने 1913 में पटना में अनुसूलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। VN कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अनुसूलन समिति का अर्थ होता है स्वयं संस्कृति संघ। सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता था। इम्पोर्टेंट है, क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता किसे माना जाता था? तो सचिंद्र सान्याल को माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रण भेजा था? तो ये भेजा गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती के लिए किया गया आंदोलन था और किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण के समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ल ने इस शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए और इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कई तरह से प्रताड़ित भी किया। वे चाहते थे कि गांधी जी यहाँ आए और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट करें और इस आंदोलन में सहयोग करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? युगांतर, बंगाली केसरी व अमृत बाजार पत्रिका। तो ये लिखा गया था लोकमान्य तिलक द्वारा। केसरी समाचार पत्र लोकमान्य तिलक द्वारा एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है। केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने लिखा था। उन्होंने 2 समाचार पत्र लिखे, एक केसरी जो कि मराठी भाषा में था और दूसरा मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 में स्टार्ट किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये लोकमान्य तिलक द्वारा स्टार्ट किया गया था और उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना की थी, शुरुआत की थी। तिलक ने का प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये स्लोगन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो स्लोगन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय जी द्वारा कहा गया था।
1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे, जिससे नाराज अंग्रेजी सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई। इस दौरान उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील का काम करेगी। ये लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? अभी हमने पीछे सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास देखा। इस क्वेश्चन में है कि लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मैजिनी को मानते थे। मैजिनी कौन थे? लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। मैजिनी की उत्कृष्ट रचना थी द ड्यूटीज ऑफ मैन का उन्होंने उर्दू में अनुवाद भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा देकर सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। उन पर ब्रिटिश अफसर ASP जॉन सैंडर्स की लाहौर में हत्या का आरोप था। इस मामले को लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। सैंडर्स को गलती से मार दिया क्योंकि असली निशाना एक अन्य पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट था, जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1928, 1924, 1920 या 1930? तो राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कानपुर में गठन किया गया था। इसमें बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इनकी शाखाएं स्थापित की गई। यह एक क्रांतिकारी दल था जिसमें सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल्ला जैसे पुराने क्रांतिकारियों ने इसे बनाया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि युवा क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका। दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं था और उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री इसमें मारी गई थी। उनकी बग्गी में किंग्सफोर्ड की जगह मिस्टर कनेडी की पत्नी और पुत्री बैठे थे और वो इस में मारे गए थे। पुलिस से घिरा देकर खुदीराम बोस के साथी थे प्रफुल्ल कुमार चाकी ने तो खुद को गोली मार ली और शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक क्रांतिकारी थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बचपन का नाम जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय था। अपनी बहादुरी के कारण वह एक बाघ को मारने के कारण बाघ जतीन के नाम से भी जाने जाते हैं, बाघ जतीन कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट है कि बाघ जतीन के नाम से किसे जानते हैं, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघ जतीन के नाम से जाना जाता है। वे युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे। उस समय युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारी आक्रमणों का एक प्रमुख संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। माउंटबेटन योजना ने भारत के विभाजन का उल्लेख किया गया था और इसे 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।
इसे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सामने रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र प्रभुत्व की स्थापना हुई। विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। उन्होंने 1946 से 1947 के दौरान भारत की अंतरिम सरकार और भारत की संविधान सभा में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि इसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो ये बम फेंका गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा ये बम फेंका गया था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, पर उस गाड़ी में दुर्भाग्य से डगलस किंग्सफोर्ड की जगह वहां पर उसमें शामिल 2 महिलाएं थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को खुदीराम बोस ने अपने आप को गोली मार ली और प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका तत्कालीन कारण था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, ये इसका प्रमुख कारण था स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तत्कालीन कारण था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। यह एक व्यापक आंदोलन था और जो 6 साल तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव के पुलिस अस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था। चटगांव पर पुलिस स्टेशन पे जो हमला हुआ था उसका प्रमुख कौन था, तो ये थे सूर्य सेन, इसके प्रमुख थे। सूर्य सेन को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी और चटगांव के पुलिस अस्त्रागार पर हमले का सफल नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई थी। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में करजन वायली की हत्या की थी। तो लंदन में करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये या तो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मदन लाल ढींगरा देखते हैं। मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतरिम क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1909 विलियम कर्जन वायली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ये डेट भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ये फेंका गया था वुड्स बिल के द्वारा, इन्होंने ये बम फेंका था। क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें कि मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। दोनों बिल का मकसद अंग्रेज सरकार के खिलाफ उठ खड़ी रही आवाज़ों को दबाना था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ बम फेंका। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था मार्च 1919 में।
ये आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला। इस आंदोलन के सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना और वहां के धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिबंधों को हटाना था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बेइंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो भीख मांगने वाली संस्था कहा था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये कहा गया था। उग्र विचारधारा वाले नेताओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बेइंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि बेइंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाल गंगाधर तिलक का फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसके द्वारा ये संज्ञा दी गई थी? तो ये दी गई थी वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की संज्ञा दी गई थी। वैलेंटाइन सिरोल एक प्रमुख प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था फरवरी 1928 में। इस आयोग को इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। पहली बार यह आया फरवरी मार्च 1928 में भारत आया, जबकि दूसरी बार यह अक्टूबर 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये साइमन कमीशन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी ने किस घटना को खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था चोरा चोरी कांड के कारण। महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चोरा चोरी की घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। चोरा चोरी घटना होती है 4 फरवरी को, और 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वह असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं, और उसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? असहयोग आंदोलन का स्टार्ट करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए, विदेशी माल का बहिष्कार हो, सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण इसको स्टार्ट करने का था। विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए, सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाए, और जिला व म्यूनिसिपल बोर्डों के मनोनीत जो सदस्य हैं वे अपने पदों से त्यागपत्र दे दे। सरकारी दरबारों, स्वागत समारोह व सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग न ले। ये इसका प्रमुख प्रस्ताव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। रोलेक्ट एक्ट के तहत यह मार्च 1919 में लाया गया एक अधिनियम था। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी। उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन, इस एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने काले बिल का नाम इसे दिया। तो काले बिल का नाम किसे दिया गया? रोलेक्ट एक्ट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। होम रूल का मतलब होता है ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहाँ के स्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है।
अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बेलगांव में और मद्रास में की गई थी एनी बेसेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी। तो पूना समझौता के दौरान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया। ये सभी इसके प्रावधान थे। सांप्रदायिक पंचांग के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 71 सीटें 71 सीटें निर्धारित की गई, जबकि पूना समझौता के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों के दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी थी। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1838 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था। तो ये 1938 में ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय योजना विकास करने का पहला प्रयास 1938 में हुआ था। उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ए इज अ राइट आंसर। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता के एक बैरिस्टर प्राणनाथ मित्र द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नेतृत्व श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 MCQs। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQs को और लाएंगे। तो प्लीज़ डू